गुज़श्ता रात या यूं कहिए कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2 बजे के बाद ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और उनके साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वाइट हाउस गए और वहाँ पर उनकी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई। उस मुलाकात के दौरान अमरीका के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं JD वैंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, वो भी मौजूद थे। ये 2019 जुलाई में आखिरी मरतबा कोई अमरीकी सदर, और वो ट्रंप ही सदर थे उस वक्त, किसी प्राइम मिनिस्टर के साथ वाइट हाउस में उनकी मुलाकात हुई थी। तो 6 साल के तवील गैप के बाद ये मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात का मकसद क्या था, क्योंकि अनलाइक जो बाकी मीटिंग्स होती हैं उसमें आपको पता है कि अमरीकी सदर ट्रंप बहुत ज़्यादा मीडिया पे आने के शौकीन हैं, लेकिन इस मीटिंग को लेकर के जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ हुई उसमें मीडिया को नहीं बुलाया गया था। बाद में एक वीडियो ज़रूर जारी की गई, इसकी क्या कहानी है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगाज़ करना चाहेंगे हम कि अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो UN जनरल असेंबली से खिताब किया, और उनका जो खिताब था इम्पॉर्टेंट उसमें यह फैक्टर था कि उनके खिताब से पहले इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने खिताब किया और उनके खिताब को मेजॉरिटी UN जनरल असेंबली के जो कंट्रीज थे उन्होंने बायकॉट किया। बिल्कुल ऑलमोस्ट खाली हाल था जब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर खिताब कर रहे थे, लेकिन जैसे ही फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने खिताब करना शुरू किया तो जो बहुत से मेजॉरिटी लोग हैं वो हॉल में वापस आ गए। इसको इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट भी किया है। तो इससे भी अंदाजा होता है कि अगर आप इजराइल की बात करें, जो भी उसने मिडल ईस्ट के अंदर और बाकी गाजा में जो कुछ कर रहा है, इतनी मेरे ख्याल में इंटरनेशनल जो आइसोलेशन है किसी और मुल्क की नहीं है, लेकिन उसके बावजूद शायद इजराइल की जो पॉलिसीज हैं वो तब्दील होती नजर नहीं आ रही। उसके तब्दील ना होने की कामरान एक बड़ी वजह यह कि अमेरिका अभी भी खुलकर इसराइल की हमायत कर रहा है और हर तरीके से उसको मिलिटरीली, डिप्लोमेटिकली उसको सपोर्ट कर रहा है। UN सिक्योरिटी काउंसिल से उसकी जो वहां पे करारदादी है तो उसको बचा रहा है। तो जब तक अमेरिका की सपोर्ट उसको रहेगी तो इसराइल यही कुछ करता रहेगा। लेकिन एटलीस्ट जो ग्लोबल कॉन्शियस है वो आहिस्ता आहिस्ता जागना शुरू हो गया है। इस हफ्ते आपने देखा कि 3 ममालिक ने पैलेस्टीन की जो रियासत है उसको तस्लीम किया है। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, काफी नहीं है, बट उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन ममालिक ने जो इजराइल के इत्तेहादी समझे जाते हैं, जो उनको असला भी फराहम करते हैं, उनकी हर तरह से मदद भी करते हैं, उनको सपोर्ट भी देते हैं, उनको सपोर्ट भी करते हैं। इसके बावजूद अभी भी जो कुछ गाजा में हो रहा है और अभी भी अल्फाजों की जो जंग है वो जारी है। जो हकीकी मानों में कुछ काम हो सकता है जिससे वहां पे जंग को रुकवाया जा सके वो अभी भी नहीं हुआ। और जो सबसे बड़ी वहां पे जो एक उन्होंने एक मुहासरा किया हुआ इसराइल ने पैलेस्टाइन का, और खुराक और अद्वियात को नहीं पहुंचने दिया जा रहा, और इस हवाले से एक जो काफिला जा भी रहा है उसको भी, उसके ऊपर भी गालिबन कल या परसों कोई ड्रोन हमला भी उससे पहले भी उसको रोकने की कोशिश की गई है। तो बहुत ही एक खतरनाक सूरत हाल है। और ऐसे में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली का 80वां इजलास हो और इसके बावजूद इसराइल वहां पे उसका जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, दुनिया ने ज्यादातर मेजॉरिटी कंट्रीज ने उसका बाइकआउट किया, लेकिन आज भी इसराइल वही कुछ कर रहा है जो वो करना चाह रहा है। बिल्कुल, इस पर फर्दर भी डिस्कशन करेंगे आगाज में, क्योंकि जाहिर है कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर पहले थे, खिताब किया, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर आए थे। तो अगर प्राइम मिनिस्टर के खिताब की अगर हम बात करें तो उसको आप 3-4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। और आई थिंक जो हाईलाइट है, अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करें तो उन्होंने जिक्र किया जो मई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान नियरली 4 रोज़ा जो जंग लड़ी गई, और जाहिर है कि उसका जिम्मेदार भारत था। पहलगाम हमला होता है, हमले के बाद बगैर सबूतों के वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं और फिर पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। पाकिस्तान ने फिर बिफिटिंगली जवाब दिया। तो वैसे तो तवील उसमें उन्होंने पाकिस्तान की जो पोजीशन है उसकी वजाहत की, लेकिन क्या कहा उन्होंने इससे मुतालिक, आइए पहले वो सुनते हैं प्राइम मिनिस्टर से। India sought to extract political gains from a human tragedy by spurning my sincere offer of an independent international investigation into the Pahalgam incident. Instead, it attacked our cities and targeted our innocent civilians. When our territorial integrity and national security were violated, our response was in accordance with the right of self-defense under Article 51 of United Nations Charter. Our valiant armed forces, under the stellar leadership of Field Marshal Sayyid Asim Munir, mounted an operation of stunning professionalism, bravery and acumen, repulsing the enemy's attack under Air Chief Marshal Zahir Babar Sidhu. Our falcons took flight and etched their answer across the skies, resulting
in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust, a decisive response. जी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हवाला दे रहे थे मई 2000 यानी कि इस साल जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग लड़ी गई और नतीजा सबके सामने है, और जो शहबाज उन्होंने बात की कि इसमें कोई शक नहीं कि भारत ने उससे पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की, लेकिन आज इंटरनेशनल ओपिनियन देखें, पाकिस्तान की जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन देखें, भारत को उसका नुकसान हुआ है। आई थिंक ये जो अटैक भारत ने पाकिस्तान के ऊपर किया था वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ कि पाकिस्तान को मौका मिला कि हम मुआशी एतबार से बेशक हमारे यहाँ कमजोरियाँ होंगी, पॉलिटिकली दाखिली मामलात में बेशक इश्यूज होंगे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू डिफेंडिंग द कंट्री तो उस पर आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को उसका फायदा ही हुआ और इंडिया जो माइलेज लेना चाहता था उसको नुकसान ही हुआ है। कामरान, मई से लेकर अब तक अगर पाकिस्तान को आप ग्लोबल उसके ऊपर सीन के ऊपर देखें तो पाकिस्तान के कद काठ में काफ़ी इजाफा हुआ है, और उसकी बहुत बड़ी वजह यही जो 7-0 का स्कोर है, कोई इसको 6-0 कहता है, कोई 7-0 कहता है। इससे दुनिया को शायद ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ऐसा मुल्क जिसकी सियासत उसमें अदम इस्तेहकाम, उसकी इकॉनमी में अदम इस्तेहकाम, जिसके अंदर दहशत गर्दी के वाक़यात और दुनिया की एक बड़ी इकॉनमी, वन ऑफ द लार्जेस्ट इकॉनमीज ऑफ द वर्ल्ड, वो जब अटैक करती हैं उसको पाकिस्तान ना सिर्फ सस्टेन करता है बल्कि उसका नुकसान भी करता है। तो वहाँ से लेकर अब तक, और ख़ासतौर पर ये जो सितंबर का महीना था, इट वाज एन इवेंटफुल एंड स्टिल एन इवेंटफुल मंथ फॉर पाकिस्तान ऑन द ग्लोबल सीन, स्टार्टिंग फ्रॉम सऊदी अरेबिया, जिसका हमने पिछले हफ्ते से जिक्र, डिफेंस पैक्ट हुआ। अब अगर प्राइम मिनिस्टर की आप स्पीच देखें, अभी थोड़ी देर बाद हम जो उसका भी जिक्र करेंगे, जो इनकी कल रात को मुलाकात हुई थी यूएस प्रेसिडेंट के साथ, और जो कॉम्प्रिहेंसिव स्पीच थी प्राइम मिनिस्टर की यूएन के अंदर, उसको अगर आप देखें स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिया, फिर उन्होंने इसराइल का जिक्र किया, फिर दोहा का जिक्र किया, यूक्रेन की जंग का जिक्र किया, पाकिस्तान की जो कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के वाले उसका जिक्र किया, और एंड के ऊपर इकॉनमी के ऊपर भी बात की। तो इफ आई पुट यू अ क्वेश्चन कि आप ये जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की ये वाली स्पीच है, इसको इनकी अपनी जो माजी की स्पीचेस हैं उससे, और पहले जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स खासतौर पर इमरान खान साहब 20 जब उन्होंने स्पीच की जिसको बड़ा पाकिस्तान में उसके पजीराई मिली थी, उसके साथ कंपेयर करते तो आप कैसा देखते हैं स्पीच को? देखिए, कुछ जो चीज़ें हैं इर्रिस्पेक्टिव के जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट है, हमारी जो कुछ चीज़ों के ऊपर जो कोर हमारे इंटरेस्ट हैं, इश्यूज़ हैं, उस पर तो आई थिंक जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं, वो इंडिया से मुतालिक बात हो, कश्मीर से मुतालिक बिल्कुल एक क्लियर स्टेटेड पोजीशन है, उस पर मेरे ख्याल में तमाम ही जो हमारे रहनुमा हैं वो एक पोजीशन लेते हैं। फ़लस्तीन के हवाले से अगेन जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हिस्टोरिक हमारी पोजीशन रही है उसको रीएट्रिएट किया है। इसमें आई थिंक बुनियादी जो फ़र्क है, मिडल ईस्ट का मसला तो वैसे ही बहुत अरसे से है, लेकिन अब क्योंकि 7 अक्टूबर के बाद और फिलहाल जो वहाँ पर जेनोसाइड कमिट किया जा रहा है, इस तनाजुर में आई थिंक काफ़ी उनकी फोर्सफुल तकरीर थी। अगर आप इसराइल की बात करें कि उनकी जेनोसाइडल पॉलिसीज़, उनका उन्होंने तस्करा किया। फिर आई थिंक इम्पॉर्टेंटली इंडिया के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि जो जंग हुई है हमारी मई में, उसके बाद जो सिचुएशन इवॉल्व हुई है, उसके बाद उसमें जब उन्होंने जिक्र किया कि पाकिस्तान ने ये जंग जीती है, बट एट द सेम टाइम आई थिंक एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट जो हमारी हमेशा पोजीशन रही है, जो उन्होंने अहम बात की है कि एक ओलिव ब्रांच भी जो दी है, जो मेरा नहीं ख्याल कि उसको कबूल करेगा पेशकश को भारत, और उसमें कहा है कि पाकिस्तान तैयार है भारत के साथ हर तरह के जो मुज़ाकरात के लिए जामे, कॉम्प्रिहेंसिव, जिसमें तमाम जो तस्फिया तलब मामलात हैं उस पर बातचीत की जा सके। अब इंडिया आई एम श्योर कि उससे इत्तेफाक नहीं करेगा, बट मैसेज फ्रॉम पाकिस्तान इज़ वेरी क्लियर कि हमने जो जवाब दिया था वो वेल विद इन लाइन जो यूएन का जो चार्टर है, इंटरनेशनल कवानीन है, अपने दिफा में हमने काम किया था। हम जंग नहीं चाहते और आज भी मुज़ाकरात के जरिए बातचीत करना चाहते हैं। फिर काउंटर टेररिज्म जो एक बड़ा इशू है, मसलन भारत का सबसे बड़ा एतराज़ है कि जी हम वहाँ पर ये करवाते हैं। इनफैक्ट जब प्राइम मिनिस्टर स्पीच के लिए जा रहे थे यूएन जनरल असेंबली, तो वहाँ पर ज़ाहिर है कि इंडियन जर्नलिस्ट भी थे, तो उन्होंने शाउट किया किसी जर्नलिस्ट ने कि जी पाकिस्तान कब ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है वो ख़त्म करेगा। तो थोड़ा सा रुक के फिर एक ही कमेंट किया, उन्होंने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि पाकिस्तान इज़ डिफीटिंग इंडियाज़ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। तो ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जवाब दिया इंडिया के एक जर्नलिस्ट को। और ओवरऑल आई थिंक जो आपने इसराइल की बात की है पॉलिसी के हवाले से, इसमें आई थिंक जो डिफरेंस है, वैसे तो माजी में भी मिडल ईस्ट की अगर आप बात करें तो हमारा एक रोल रहा था, लेकिन लेटली अगर आप देखें तो शायद हम ग्लोबल पॉलिटिक्स और मुस्लिम दुनिया की पॉलिटिक्स में बड़े पीछे चले गए थे। लेकिन इस दफ़ा अगर आप देखें तो ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट हो, उस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ वाइट हाउस गए थे,
फिर उसके बाद जो अरब इस्लामिक समिट हुआ है जिसको को चेयर किया है अमेरिकी सदर ट्रंप ने और तुर्की के प्रेसिडेंट भी थे, उसमें 7-8 सिर्फ ममालिक थे, चीदा 6 ममालिक थे दुनिया के इस्लामिक अरब इस्लामिक जो कंट्रीज थे उनके, और उसमें पाकिस्तान भी इस दफ़ा शामिल था। तो इससे आपको अंदाज़ा होता है कि ना सिर्फ साउथ एशिया के अंदर बल्कि मिडल ईस्ट और जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसमें अब जो पाकिस्तान की अहमियत है उसमें काफ़ी हद तक आई थिंक इजाफा हुआ है और पाकिस्तान को एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर के तौर पर देखा जा रहा है। और सऊदी अरब के साथ आपका जो मुआहदा हुआ है तो वो तो एक आगाज़ है, आप उसे कह सकते हैं कि एज इफ पाकिस्तान जो है एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर उभरा। और इसमें इंपॉर्टेंटली जो कि पहले इंडिया के बारे में कहा जाता था, इंडिया को पिच कर रहा था कि वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर एशिया के अंदर होगा अगेंस्ट चाइना। बट इसमें सिर्फ एक बिट ऑफ इंफॉर्मेशन मैं ऐड कर दूं, कुछ और तफसीलात भी सामने आ रही हैं। जो सऊदी अरेबिया के साथ जो डिफेंस पैक्ट हुआ है उसका कुछ इकोनॉमिक एंगल भी है। पहले जो इनिशियल इंफॉर्मेशन आई थी कि उसमें सिर्फ शायद डिफेंस प्रोडक्शन के सेक्टर्स जो है उसके अंदर सऊदी अरेबिया इन्वेस्ट करेगा। अब ये इतलात आ रही हैं कि कॉम्प्रीहेंसिव एक डील होगी जिसके अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी के जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, जिसमें तजारत है, जिसमें ज़राअत है और इसमें दिगर शोबे शामिल हैं, उसके हवाले से सऊदी अरेबिया से मुज़ाकरात होंगे। ये इनिशियल एग्रीमेंट सामने आ गया, अनाउंसमेंट आ गई और मेरी इतलात के मुताबिक एक पाकिस्तानी डेलीगेशन जो है मिनिस्टीरियल वो ऑलरेडी सऊदी अरेबिया जा चुका है और उनसे इसके हवाले से बातचीत शुरू होगी। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। तो आप जिक्र कर रहे थे इसराइल का, उसके हवाले से भी गालिबन प्राइम मिनिस्टर ने जो वहाँ पर जो आज स्पीच की और जो उनका एक वहाँ पे उनका बॉडी पोस्चर था वो काफ़ी स्ट्रांग था, खासतौर पर जब उन्होंने ये बात उसका जिक्र किया कि जो कुछ भी अभी तक बात हो रही है वो वर्ड्स हैं और वर्ड्स आर टू लिटिल एंड टू लेट। तो बिल्कुल आई थिंक उसमें तर्जुमानी की है उन्होंने इस वक्त जो ओवरऑल ना सिर्फ मुस्लिम दुनिया बल्कि बाकी दुनिया का जो सेंटिमेंट है। और उसमें जो इंपॉर्टेंट बात है अरब इस्लामिक समिट का भी जो जिक्र किया और इस उम्मीद का इजहार किया कि ये अच्छा इनिशिएटिव है अमेरिकी सदर ट्रंप की तरफ से और ये तवक्को की जा रही है कि उस इनिशिएटिव के नतीजे में शायद एक जंगबंदी जो है वो हो। और आज अमेरिकी सदर ट्रंप की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है, उन्होंने इशारा दिया है कि ये पॉसिबल है कि इन द नियर फ्यूचर गजा में एक जंगबंदी हो जाए। तो एक एफर्ट हो रही है। बट ओवरऑल जो पाकिस्तान की प्रोफाइल की अगर आप बात करें और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो एग्रीमेंट है उसके इम्पैक्ट की बात करें, एक खदशा लोगों के जहनों में सवाल थे कि शायद इससे जो मुस्लिम दुनिया के अंदर भी ऑब्वियसली पता है आपको डिफरेंसेस हैं, मसलन सऊदी अरब ईरान की एक हिस्ट्री है तो कहीं पाकिस्तान पार्टी तो नहीं बनेगा। इंपॉर्टेंटली ईरान के सदर ने यूएन जनरल असेंबली में जो खिताब किया उन्होंने इस मुआहदे को वेलकम किया है। उन्होंने कहा है कि ये आगाज है मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर सिक्योरिटी, पॉलिटिकल और डिफेंस कोऑपरेशन का। तो इससे जो मैं पहले भी जिक्र कर चुका था कि इस मुआहदे का जो महवर या फोकस है वो बिल्कुल ईरान या कोई और मुस्लिम कंट्री नहीं है। इसमें तमाम जो मुस्लिम दुनिया के ममालिक हैं, खास करके ईरान, उसको भी ऑन बोर्ड लिया गया और यही वजह है कि ईरान ने इस मुआहदे का खैर मकदम किया है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जो एक और सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई और वो थी जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल की अमेरिकी सदर ट्रंप के साथ मुलाकात हुई है। उस मुलाकात का क्या अहवाल है, पस मंजर में क्या हुआ है, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।